नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम उस गौरवशाली क्षण की बात कर रहे हैं कि जब दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान केवल एक खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक रक्षक और सप्लायर के तौर पर चमक रही है। क्या आपने दोस्तों कभी सोचा था कि जिस सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकी लड़ाकू विमान है, वो भारत की मिसाइलों के लिए लाइन लगाकर खड़ा हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि रूस के सुखोई विमानों को चलाने वाला आर्मेनिया रूस से नहीं बल्कि भारत से मिसाइलें मांगेगा? जी हां, एक तरफ खाड़ी का ताकतवर मुल्क यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो चुका है, मुरीद हो चुका है, तो दूसरी तरफ अस्त्र मिसाइल ने वो तूफान खड़ा कर दिया है जिसने चीन के PL-15 के बाजार को हिलाकर रख दिया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत को दुनिया का नया हथियार केंद्र बना दिया है। दरअसल हथियारों की दुनिया में एक कहावत है, जो जंग में जीता वही सिकंदर। और भारत की अस्त्र मिसाइल केवल कागजों पर महान नहीं है, इसने खुद को युद्ध की आग में तपाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने जब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अस्त्र को दागा तो इसकी अचूक मारक क्षमता ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, यानी ये उस दुश्मन को भी मार गिराती है जो पायलट की आंखों से ओझल होता है। इसकी सफलता ने दुनिया को यह संदेश दिया, मैसेज दिया कि भारत अब केवल डिफेंसिव नहीं रहा, बल्कि अपनी सीमाओं से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। और इसी कॉम्बैट प्रूवेंट टैग ने आर्मेनिया और सऊदी अरब जैसे देशों को भारत की ओर खींच लिया। इतना ही नहीं, कुछ और भी देश हैं जो भारत से अस्त्र लेना चाहते हैं। अब आर्मेनिया और भारत के संबंध कूटनीति से आगे निकलकर सैन्य भाईचारे में बदल चुके हैं। हमने ये काफी पहले देख लिया। आर्मेनिया इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी भी लड़ रहा है और उसने इसके लिए भारत के हथियारों का सबसे ज्यादा दांव लगाया है। आर्मेनिया पहले ही भारत से आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीद चुका है। उसने दिखाया भी है कि किस तरह यह चलता है। लेकिन अब कहानी का अगला हिस्सा और भी बड़ा है। आर्मेनिया के पास रूस के सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स हैं। रूसी मिसाइलों के बजाय आर्मेनिया अब भारत की अस्त्र मिसाइल को इन विमानों में लगाना चाहता है। बातचीत एडवांस स्टेज पर है और यह समझौता न केवल भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि भारतीय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रूसी प्लेटफॉर्म पर भी दुनिया में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। अब यह खबर सुनकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई होगी, और यह जरूर भी है मचना। सऊदी अरब जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहता था, अब भारत से अस्त्र मिसाइलें खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, लाइन में लग चुका है। सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के पास F-15 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक विमान हैं। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि क्यों सऊदी अरब भारत की ओर क्यों देख रहा है? देखिए, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला कारण झुकाव का क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला है कारण सटीकता और घातक प्रहार। जी हां, अस्त्र की सटीकता वैश्विक मानकों में टॉप पर है। दूसरा है सस्ता विकल्प। अस्त्र मिसाइल अमेरिका या यूरोपीय मिसाइलों की तुलना में 70% कम कीमत पर है। तीसरा है रणनीतिक स्वायत्तता। जी हां, भारत बिना किसी कड़ी शर्त के अपने मित्र देशों को हथियार देता है, जब पश्चिमी देश अक्सर रणनीतिक दबाव डालते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत की अस्त्र मिसाइल सीधे तौर पर चीन की PL-15 मिसाइल को चुनौती दे रही है। और भारत ने वो मार भी गिराया था। PL-15 हमने भारत तक पर आपको दिखाया था। चीन इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताता है, लेकिन अस्त्र की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM तकनीक इसे दुश्मन के रडार और जैमर से बचाती है। अस्त्र मार्क 1 की स्पीड मैक 4.5 है, यानी ये आवाज की गति से 4.5 गुना
तेज चलती है। जब ये सुखोई या तेजस से छूटती है तो दुश्मन को बचने के लिए केवल कुछ सेकंड मिलते हैं, जो अक्सर नाकाफी होते हैं। भारत की ताकत यही नहीं रुकती है दोस्तों। डीआरडीओ ने अस्त्र के 3 नए वर्जन तैयार किए हैं जो भविष्य के युद्धों की परिभाषा बदल देंगे। अब कौन कौन से वर्जन है, कौन कौन सी ताकत है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली ताकत है अस्त्र मार्क 1, 80 से 110 किलोमीटर रेंज, जो अब ऑपरेशनल हो चुकी है। दूसरा है अस्त्र मार्क 2, 160 से 240 किलोमीटर रेंज, जिसके परीक्षण सफल रहे हैं। ये दुश्मन के अवॉक्स आसमानी रडार को तबाह कर देगी। तीसरे नंबर पर है अस्त्र मार्क 3, 350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज। इसमें सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट यानी SFDR इंजन होगा। यह वो तकनीक है जो केवल दुनिया के 2 से 3 देशों के पास है। इसका मतलब है कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे पता चलने से पहले ही खत्म कर देना। वैसे दोस्तों, जब बात मिसाइलों की हो तो ब्रह्मोस का नाम ना आए, ऐसा हो ही कहां सकता है। फिलीपींस के बाद अब यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए सबसे बड़ा ग्राहक बनने की राह पर है और यूएई भारत के साथ रक्षा संबंधों की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ब्रह्मोस की ताकत और अस्त्र की सटीकता मिलकर भारत को खाड़ी देशों का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर बना रहे हैं, यानी भारत दोस्तों की रक्षा कर रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान अस्त्र मिसाइलों को लेकर बड़ा समझौता किया। बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है और वो ये फैसला ये है कि अब तक अस्त्र मिसाइल केवल सरकारी कंपनी जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL बना रही थी, लेकिन अब गेम बदल गया है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जा रहा है और इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इसका टारगेट प्रोडक्शन की गति को दोगुना करना है ताकि हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करें और 6 से अधिक मित्र देशों को भी सही समय पर डिलीवरी दे सकें। यह मेक इन इंडिया की सबसे विशाल, सबसे बड़ी सफलता है। खैर, कुल मिलाकर आज भारत की रक्षा नीति आयात से निर्यात की ओर मुड़ चुकी है। हम अब किसी की धमकियों से नहीं डरते हैं, बल्कि दुनिया को सुरक्षित रखने का सामान मुहैया कराते हैं। अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश, ये केवल हथियारों के नाम नहीं है दोस्तों, ये भारत के बढ़ते सम्मान के प्रतीक है, प्रमाण है। सऊदी अरब से लेकर आर्मेनिया तक भारत पर जो भरोसा जता रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। अब अंत में आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 हथियार निर्यातक देश बन सकता है? क्या हमें अपनी मिसाइलें और भी देशों को दे देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।